1 से 1.5 दिन में दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई है और बहुत हैवी रेनफॉल दिल्ली ने देखी है। आईएमडी का डेटा ये बता रहा है, जो दिल्ली की आईएमडी की सफदरजंग की ऑब्जर्वेटरी है, उसने आज सुबह जो डेटा रिलीज़ किया सुबह 8:30 बजे, उसके मुताबिक 24 घंटे में वहाँ पर 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 228 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ, क्योंकि कई ऐसे एरियाज थे जिसमें ये जल जमाव घटने में कई घंटे लगे। हमें उन एरियाज में कई घंटों के लिए पावर सप्लाई को भी काटना पड़ा। पावर सप्लाई को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि अगर किसी एरिया में वाटर लॉगिंग है तो वहाँ पर पानी की वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन का भी रिस्क रहता है। एंड आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन एरिया में वाटर लॉगिंग में इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से किसी की डेथ भी हुई थी। इसलिए दिल्ली के कई एरियाज़ में जहाँ पे पानी काफ़ी लंबे समय तक भरा हुआ था, हमें पावर कट्स भी करने पड़े। अभी दोपहर को 2 बजे हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, जो दिल्ली में इतनी बारिश हुई और उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई, उसको डिस्कस करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने के लिए बुलाई। दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों ने इस मीटिंग को चेयर किया, जिसमें यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, जीएडी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी, फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर इमरान हुसैन जी और मैंने इस मीटिंग को चेयर किया। यहाँ पे दिल्ली सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, सारे डिपार्टमेंट्स जो वाटर लॉगिंग से जुड़े हुए हैं वो मौजूद थे। कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले कुछ दिनों के लिए इस मीटिंग में लिए गए। मेरी क्योंकि अभी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, मैं सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिटेल में मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस हुए, उन डिसीजंस के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। ये जो 4 मिनिस्टर्स की चेयर में मीटिंग हुई, इसके अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो 24/7 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। जो बड़े विभाग हैं जिनका पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा, इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद। ऑयल पंप्स समय रहते चले तो क्या उनकी कैपेसिटी जितनी बारिश हुई उसके लिए पर्याप्त थी, इसको भी एक बार रिव्यू करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। दोनों तो नहीं, इसके अलावा भी 2 छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी और भी हैं, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। मेजर डिपार्टमेंट्स जो है वो है पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, इनको कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा लें,
ताकि अगर किसी एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की शिकायत हो तो वो QRT टीम मौके पे जाके अगर किसी खास वजह से पानी रुक रहा है तो उसको कर ले। कई बार देखा जाता है छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से पानी भर जाता है। मुझे याद है एक बार डॉन बॉस्को स्कूल के सामने बहुत पानी भरा हुआ था। ड्रेन की हमने डिसिल्टिंग कुछ दिनों पहले ही कराई थी, तो हम भी सोच रहे थे कैसे हो गया कि भाई ड्रेन की डिसिल्टिंग कराने के बावजूद जो है वाटर लॉगिंग हो गई, गाड़ियां तक नहीं निकल पा रही थी, इतना पानी जमा हो गया। तो पता चला वहाँ पे कोई ठेले वाला सब्जी का ठेला लगाता है, बारिश के चक्कर में आंधी से उसकी टोकरी उड़ के आ गई और बेलमाउथ जो है मेन बेलमाउथ जिससे वो पानी की निकासी है वहाँ पे वो टोकरी फंस गई। अब क्योंकि टोकरी फंस गई तो छोटे मोटे पत्ते वत्ते जो है वो उस टोकरी के अंदर जमा होके वो बिल्कुल उसको वाटर टाइट कर देते हैं और उसकी वजह से तो इस तरीके की अगर कोई रिस्पॉन्स टीम होगी तो तुरंत उस मौके पे जाके वो देख सकते हैं कि अगर किसी इस तरीके के इंटरवेंशन से पानी निकल सकता है तो उसको करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स QRT टीम बना रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स MLAs काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी गई, और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज़ जहाँ की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर लें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डायरेक्शंस दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इशूज़ हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे MCD और PWD है, कहीं पे DDA और PWD है। तो उस तब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली जल बोर्ड की भी कई जगह ये शिकायत है कि जनरली एरियाज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स ना होती हैं और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं होने के कारण पानी अपना रास्ता सीवर से ही बनाता है। जो सीवर लाइन होती है वहीं से सारा का सारा पानी की निकासी जो है होती है, ये एक सच है। और ये पॉश इलाकों में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनऑथराइज एरियाज़ के अंदर है। बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी ड्रेन्स जो हैं अलग अलग कारणों से ढकी जा चुकी हैं, यूज़ में नहीं है और पानी की निकासी सीवर लाइन से होती है। तो सीवर लाइन चोक होने का खतरा भी इस वक्त बना रहता है क्योंकि सारी एरिया की मिट्टी और सिल्ट जो है वो जाके सीवर में जमा होती है। तो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया है कि वो तुरंत 11 अलग अलग डिविजन्स के लिए, जोन्स के लिए, सब जगहों के लिए एक एक रिसाइकलर मशीन ले ले। ये एक बड़ी मशीन होती है जिससे अगर कोई सीवर ब्लॉकेज होती है, बड़े लेवल की ब्लॉकेज होती है तो उससे रिमूव की जा सकती है, उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा सीवर डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया है जल बोर्ड को कि सीवर क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इंतजाम वो कर ले, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन से भी जो है सीवर की खोलने के अंदर मदद मिल जाती है। तो बिना सीवर में उतरे बाहर से इंटरवेंशन करके अगर सीवर खोले जा सकते हैं तो वहाँ के लिए मैनुअल लेबर के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा PWD ने जो एक कॉमन कंट्रोल रूम सेटअप किया है उसका नंबर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आप जनता तक भी पहुँचाइएगा। एक तो नंबर है इसका 1800-110093। मैं रिपीट करूँगा 1800-1100। जो ड्रेन सेंट्रल दिल्ली से ITO से WHO से लेके यमुना में पानी लेके जाती हैं 12 और 12A, ये भी कई घंटों तक ओवरफ्लो कर रही थी क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था। ये रीज़न था कि ITO से और इवन मिंटो ब्रिज से पानी क्लियर होने में समय लगा, क्योंकि जब यहाँ से पानी पंप आउट भी किया जाता है वो ड्रेन्स में ही जाता है और अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो फिर वो पानी ड्रेन आउट करके नहीं निकलता। जब बरसात बंद हुई और जब ड्रेन्स का पानी सेटल हुआ उसके बाद दिल्ली में जो अलग अलग जगह पानी का लेवल था वो कम हुआ, क्योंकि बारापुल्ला की वॉल ब्रीच हो गई। वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी उस समय,
इसलिए साउथ दिल्ली के उसके आसपास के कई एरियाज में, मथुरा रोड में, जंगपुरा ए में, सनलाइट कॉलोनी में, वहाँ पर समस्या ज़्यादा समय रही है। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में टेम्पररी मोटर्स वगैरह को लगाया गया है अलग अलग कॉलोनीज से पानी को ड्रेन आउट करने।